अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी? खैर खैरियत है। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। बहुत से दिन हो गए, मसरूफियत थी, कोई नुस्खे शुस्खे बना रहा था, टाइम नहीं मिला। तो आज मेरा ख़्याल है, मैंने कहा चलो आप दोस्तों को हाज़िरी लगवा लें और कोई ना कोई नुस्खा अता फरमा करें आप दोस्तों को। क्या हाल है दोस्तों? अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। ग्रुप को सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, ताकि आपको भी सवाब मिलता रहे। अच्छा दोस्तों, आज एक बवासीर का नुस्खा मैं दे रहा हूँ, जो मोके मस्से होते हैं ना, मोके, उनके लिए आपने इस तरह करना है कि एक पाव रेठी के छिलके ले लेने, उनको कूट के पाउडर कर लेना है। बस मोटा मोटा पाउडर हो जाए, बारीक ज़्यादा ना भी हो तो खैर है, बस पाउडर हो जाए। कूट लेना है अच्छी तरह। उसके अंदर 1 तोला नीला तोतिया आला क्वालिटी का उसके अंदर रख देना है। थोड़ा सा अगर शीर मदार मिल जाए तो थोड़ा सा शीर मदार में छट्टा मार के हल्का सा गोंद ले, बस इतना काफ़ी है। इसका गलूला बनाएं, गलूला बना के इसको किसी रोगनी हांडी में बंद कर दें। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि इसके ऊपर पहले सूती कपड़ा लपेटें, 1-2 तय, उसके बाद फिर हल्की सी मिट्टी लगा दें, फिर 1-2 तय लपेट के कपड़े की, फिर मिट्टी लगा दें। खुश्क हो जाए तो इसको भी खड्डे के अंदर 10 किलो की आग दे दें, 8 किलो की, 10 किलो की आग दे दें। ये काले रंग का स्वा राख की तरह मिलेगा। इस सब को खरल कर लेना है नीले समेत। जब ये खरल हो जाए तो इसको सफूफ करके रख दें बोतल में। आधी रत्ती से 1 रत्ती तक मक्खन के साथ रख के या मलाई में ऊपर से दूध पिला दें एक टाइम। ये 15-20 दिन दें। अगर ज़्यादा तकलीफ हो तो महीने तक खिला सकते हैं, कोई नुकसान नहीं, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। किसी किस्म की बवासीर होगी, ख़ासकर जो मोके और मस्से वाली है, उसको ये बिल्कुल ख़त्म करके उड़ा देता है। और बहुत आसान और बेहतरीन नुस्खा है जी। तो मैंने कहा चलो दोस्तों को जो बैठे मतलब दूर दराज या नए बंदे हैं, कोई मतलब पेचीदगी वाले और कुछ तो नहीं बना सकते, तो आसान चीज़ें आपको बताएं। बाकी रहा मसला कि कुछ तजात पे मैं एक और ऑडियो देता हूँ, वीडियो देता हूँ। लोग जो कुश्तों के बारे में बातें करते हैं ना, उसकी तफसील भी मैं आप लोगों को अपने तजर्बात के हिसाब से बताता हूँ। इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को पसंद आएगी। और उसके बाद कोई और भी चीज़ें साथ दूंगा इंशाल्लाह दोस्तों को, ताकि सबके जो काम हैं अल्लाह उनके पूरे करे और अल्लाह पाक उनको इसी सदके खुला रिज़्क़ अता फरमाए, आसानियाँ पैदा फरमाए। तो मेरे हक़ में भी दुआ करना और मैं आपके हक़ में दुआ करता हूँ। जिनको ये ऑडियो अच्छी लगे तो वो देखें और सुनें, जिनको अच्छी ना लगे, फ़जूल तबसरे करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऑडियो ना देखें। लेकिन फ़जूल तबसरा की करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। किसी को पसंद आए, मेरी बातें अच्छी लगे, दिल को पसंद आएँ तो सुन लिया करें। अगर ना पसंद आए तो बिल्कुल छोड़ दिया करें या रद्दी की टोकरी में फेंक दिया करें। कोई मुझे एतराज़ नहीं है, क्योंकि मैं जिस नियत से जो मेरे को अल्लाह पाक ने थोड़ा बहुत इल्म दिया है या जो मेरे तजर्बात हैं, मैंने देने हैं और अल्लाह की मखलूक को देने हैं मैंने। क्योंकि ये इस जान की चीज़ है, ये इधर रह जानी है, इनको मैं अपने साथ लेके नहीं जाना। लेकिन ये मेरे नुस्खे किस्मत वाला लोग बनाएगा, हर बंदे के बस का काम नहीं। जिसके नसीब में होंगे वो बनाएगा, जिसके नसीब में नहीं होंगे वो नहीं बनाएगा। और जो नुस्खे इंशाल्लाह मैं देता हूँ, मैं जितना बताता हूँ उससे 4 कदम आगे अगर आप लोगों को रिज़ल्ट मिले तो फिर तो कहना अलमाज खान ने ठीक बात की थी, झूठ नहीं बोला था। सही, झूठ तो खैर वैसे भी मैं गुनाह कबीरा समझता हूँ, वो तो मेरी आदत भी नहीं है और ना मैं बोलता हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है, मैं बात करता नहीं, अगर करता हूँ जितने तक ना तो वो ठीक करता हूँ। तो अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। सब्सक्राइब किया करें और मेरी जो वीडियो है जिन लोगों को पसंद है वो पूरी तसल्ली से देखा करें, सुना करें। और उसके अलावा अगर किसी बात की समझ ना आए तो 1-2 बार 3 बार सुन लिया करें। उसकी वजह है कि हमेशा असूल है ये हिकमत का, और इन चीज़ों का कोई भी चीज़ हो, कोई भी इल्म हो, तो उसको बार बार जब सुनेंगे तो आपके ऊपर बहुत से उक्ते खुलेंगे, बहुत सी बातें खुलती हैं, समझ आती है। बरका मेरी कोशिश तो होती है कि मैं
किसी चीज़ में भी कोई कमी कोताही न छोड़ूं। ठीक है ना जनाब। तो ये एक आसान और सादा सिंपल सा नुस्खा है, लेकिन बहुत लाजवाब है। अस्सलाम वालेकुम।